जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 5 को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसएम? जीएसएम क्या है? मेंशन द जीएसएम सर्विसेज एंड फीचर। जीएसएम क्या है और उसके सर्विस और फीचर को डिस्कस करना है। तो देखते हैं, जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यह एक 2G डिजिटल सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये एक 2G डिजिटल सेलुलर सिस्टम है, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, और डेवलप्ड किया गया था फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 1G में जो था, 1G में फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। और ये जो है वॉइस कॉल को सपोर्ट करता था, एसएमएस को सपोर्ट करता था, और जो है बेसिक डेटा सर्विसेज को भी सपोर्ट करता था। लेकिन ये जो था पैकेट स्विच नहीं था, ये सर्किट स्विचिंग का सपोर्ट करता था। ठीक है। जीएसएम वाज वर्ल्ड फर्स्ट सेलुलर सिस्टम टू स्पेसिफाई डिजिटल मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन तो डिजिटल ही करता था, लेकिन था सर्किट स्विचिंग। और यह दुनिया का सबसे पॉपुलर जो है सेलुलर सिस्टम बना। अभी भी कहीं कहीं जीएसएम का यूज होता है सर्किट स्विचिंग के रूप में, सेलुलर के रूप में। ये देखो यहाँ लिखा है ना, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर 2G टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसमें इसका यूज कहाँ करते थे हम लोग? मोबाइल कॉलिंग में करते थे, और टेक्स्ट मैसेज में करते थे। रोमिंग, रोमिंग का मीनिंग ये है कि हम लोग जब एक स्टेट से अलग स्टेट में जाते हैं तो भी ये जो है सेम स्ट्रक्चर पे काम करता था, है ना। हाँ, क्योंकि रोमिंग का ये है कि ग्लोबल में भी कहीं रहो, सेम स्ट्रक्चर पे काम रहता था, ना सिम बदलने की जरूरत है, ना मतलब नेटवर्क को। और बेसिक इंटरनेट प्रोवाइड करता था, जीपीआरएस और एज के थ्रू, और जीपीआरएस के थ्रू बेसिक इंटरनेट प्रोवाइड करता था। एज जो है 2.5G है ना। और एज जो है 2.75G है। ठीक है, देखते हैं अब मेन सर्विसेज देखते हैं। मेन सर्विसेज क्या था? मेन सर्विसेज टेली सर्विस। टेली सर्विस मैंने जानते हो टेलीफोन से रिलेटेड है, ये टेलीफोन। तो ये टेलीफोन सर्विसेज को अलाउ करता था ये। तो वीडियो कॉल, है ना, लो क्वालिटी वीडियो कॉल था, लेकिन वीडियो कॉल था। और एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज, एक्सएमएस और फैक्स था, वो भी लिमिटेड यूजर के लिए था। अब फिर उसके बाद देखते हैं डेटा सर्विस में क्या था। डेटा सर्विस इंक्लूड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड पैकेट स्विच्ड ट्रैफिक, इसको सपोर्ट करता था। और इसका जो है टाइप देखते हैं, बियरर सर्विस, बियरर सर्विस या डेटा सर्विस, बियरर सर्विस या डेटा सर्विस, जिसमें कि डेटा सर्विस या बेयर सर्विस देखते हैं, जिसमें सर्किट स्विचिंग के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करता था। बेयर सर्विस का यही मतलब होता है, जिसमें कि हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन एक जैसे एक व्हाट्सएप में हम लोग करते हैं इन टू इन इंक्रिप्शन, तो एक एंड से भेजेंगे दूसरे एंड में, तो सिस्टम को नहीं पता है क्या डेटा है, बस ये व्हाट्सएप को पता है कि क्या डेटा है यहाँ यहाँ। ठीक है। ये बेयर सर्विस हो गया। और पैकेट डेटा जाता था इसमें, था डिजिटल ही, लेकिन पैकेट रूप में जाता था, पैकेट स्विचिंग नहीं था। लेकिन डेटा स्पीड जो था स्लो था, 2G लेवल पे था। और फिर उसके बाद देखते हैं सप्लीमेंट्री आईएसडीएन सर्विस। आईएसडीएन सर्विस का मीनिंग ये है, जैसे हम लोग लैंडलाइन में कनेक्शन देना चाहें, या इसी सर्विस को हम लोग कहीं दूर भेजना चाहें नेटवर्क को, तो ये बाईपास कर मतलब नेटवर्क कहीं दूर भेजने के लिए भी ये काम करता था। जैसे कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग सभी लोग जानते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉलर आईडी, ये था आईएसडीएन सर्विस। आईएसडीएन सर्विस यही है कि जैसे हम लोग को अदर जगह भेजना है, तो हम लोग लैंडलाइन के थ्रू भेज देते थे कहीं और भी डेटा। तो ये हो गया। अब फीचर्स क्या थे? फीचर्स ये था कि पहली बात ये डिजिटल कम्युनिकेशन था, है ना। था लेकिन सर्किट स्विच ही डिजिटल कम्युनिकेशन। और टीडीएमए टेक्निक यूज होता था। 1G में एफडीएमए यूज होता था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
और सिम कार्ड सपोर्ट था, है ना। पहले जो था हम लोग देखते थे कि गांव में तार लगता था, तो ये वाला जो था सिम कार्ड वाला आया, है ना, सिम कार्ड। और सिक्योरिटी बढ़ गई क्योंकि डिजिटल मॉड्यूलेशन थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन के कंपेयर में। इंटरनेशनल रोमिंग भी प्रोवाइड हुआ, जैसे बताया था रोमिंग कि कहीं भी हम लोग जाएं मतलब सेम डिवाइस पे हो जाएगा वर्किंग, ठीक है। और बेटर वॉइस क्वालिटी थोड़ा बेटर हुआ। और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, ठीक है, ये तो बताए थे ISDN। अब GSM का आर्किटेक्चर देखते हैं। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसी में के अंदर में से कोई भी क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब जैसे पहले मोबाइल स्टेशन है ना, मोबाइल, हाँ, और ये भी मोबाइल स्टेशन का मीनिंग मोबाइल फोन भी, सेल फोन भी हो सकता है, और कोई भी जो होता है जो मूव करता हो, कोई जरूरी नहीं फिक्स ही हो। जैसे देखो कार में भी है ना मोबाइल स्टेशन, इसमें भी है जो मूव करता हो। और एक ये BTS माने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को, ये हेक्सागोनल कवरेज रहता है इसका। इसके इस BTS का मान लो यहाँ पर है कवरेज, तो इसके मतलब अंतर्गत आएगा, तो इसको ये BTS काम करेगा। इधर आया तो ये BTS कैप्चर करेगा, इधर आया तो ये BTS कैप्चर करेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि BTS 3 ही लगाए, हम लोग फिगर में दिखाए हैं 3, आप 2 लगा सकते हैं, 4, 10, 20 जितना लग सके। और ये जाके कनेक्ट होते हैं BSC से, बेस सब स्टेशन जो है। और ये जो है बेस ट्रांस रिसीवर है, जो ट्रांसमिट भी करता है डेटा को और रिसीव भी करता है मोबाइल से। मतलब कि हम लोग जो यूजर हैं, हम लोगों से, जैसे जैसे हम लोग टावर फिजिकली देखते हैं, ये यही BTS होता है। ये ट्रांस रिसीवर होता है, मतलब ट्रांसमिट और रिसीव दोनों होता है इसके थ्रू। और ये जो है ये दिखा रहा है कि वायर मतलब कि रेडियो वेव के थ्रू कनेक्टिविटी होती है इसका। अब ये जो है ये BSC में जाता है, BTS BSC में जाता है। और BSC जो होता है वो MSC से जुड़ा होता है ना। तो BSC जैसे कि किसी एक जिले में लगा होता है, तो ये जो होता है ये मेन कंट्रोलिंग होता है। इससे हम लोग, ये मेन है, इससे हम लोग कहीं भी डेटा शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से डेटा आया तो यहाँ भी जा सकता है ना। और ये है, ये मेंटेनेंस सेंटर है, जो कोई मेंटेनेंस करना हुआ तो ये इसके पास भी जाता है, ये देखता रहता है मेंटेनेंस। और MSC से देखो ये होता है होम लोकेशन रजिस्टर, है ना, SLR, होम लोकेशन रजिस्टर। जैसे कि आपका कहाँ परमानेंट लोकेशन है वो भी ये रखता है। और विजिटर लोकेशन रजिस्टर, तो विजिटर माने कहीं आप जैसे देखने गए, विजिटर माने क्या, जो देखने आता है, घूमने आता है। तो कहीं आप घूमने गए दूसरे शहर, तो ये जो होता है स्टोर करके रखता है करेंट लोकेशन आपकी, आप कहाँ पर है। जैसे यहाँ से गए आप लखनऊ में, तो आपको लिख के आता है कि वेलकम टू लखनऊ। तो इससे कैसे पता है, जो सेलुलर सिस्टम है वो आपस में जो है, यहाँ से आप यहाँ से मान लीजिए है यहाँ लखनऊ है, यहाँ से घूम के आए यहाँ लखनऊ पर, तो ये इंटरकनेक्शन होता रहता है सेल बाई सेल। क्योंकि जब आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, देखते होंगे कि सफर के दौरान बैटरी आपका ज्यादा खपत होता है, तो वो आपस में सेल बाई सेल ट्रांसफर होता रहता है। हैंड ओवर जो होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं हैंड ओवर होता है, या हैंड्स ऑफ। तो ये जो होता रहता है, उसके थ्रू ही आपका लोकेशन करंट ये रखता है रजिस्टर में। रजिस्टर मतलब क्या कि जो स्टोरेज डिवाइस है ना, स्टोर करके रखता है। ऑथेंटिकेशन सेंटर, ये होता है ऑथेंटिकेशन सेंटर, वो जाता है। फिर PSTN ISDN डेटा नेटवर्क, ये जो होता है हम लोग पब्लिक नेटवर्क के अंतर्गत आता है। और ये जो होता है नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम है, ये हम लोग को दिखता नहीं है ना। ये अंडरग्राउंड वायर गया होता है, जैसे वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अंडरग्राउंड वायर गया रहता है। अब देख स्टेशन क्या होता है। मोबाइल स्टेशन सबको पता है, जो हम लोग के हाथ में मोबाइल है, ये जो है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करता है। बेस स्टेशन सब सिस्टम BSS, बेस स्टेशन सब सिस्टम में 2 है, एक BTS है, एक BSC है। बेस स्टेशन कंट्रोलर है और BTS है।
जो BTS बताए हैं, जैसे टावर हम लोग के यहाँ लगा रहता है, ऐसे यहाँ पर लगा रहता है, जो ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है ना। तो ये जो है एंटीना लगा होता है, इसमें RF यूनिट होता है और डायरेक्टली कनेक्ट होता है मोबाइल से, मोबाइल स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। वॉइस और डेटा दोनों ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है, दोनों ट्रांसरिसीवर लगा होता है। और मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इनक्रिप्शन होता है इसमें। इनक्रिप्शन तो जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा देता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन माने कि कोड जो होता है वो हम लोग को वॉइस है तो इसको कोड में बदल देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। कभी भी आप जैसे पासवर्ड फिल करते हैं तो आप 4 डिजिट का देखते होंगे, कोड डालते हैं 4 डिजिट कोड, फिर जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट क्लिक करते हैं तुरंत ये देखते होंगे 4 कोड हमने डाला था। अगर बाद में इसको सबमिट को जैसे करेंगे यहाँ 8-10 कोड हो जाएगा, जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनक्रिप्शन हो गया है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद ये जो है रिसीवर को जाके डिस्क्रिप्शन मतलब डिक्रिप्ट होगा, इनक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट होगा यूज़र के पास जाके डेस्टिनेशन पे, है ना। और कनेक्ट मेनी BTS जो BSC है, ये ढेर सारे BTS से कनेक्ट करके रखता है। जैसे हम लोग देखते थे यहाँ BTS था और ये जो कनेक्ट था यहाँ पर, है ना, ढेर सारे BTS कनेक्ट होके रहता है। हैंड ओवर कंट्रोल जो बताए थे, हैंड ओवर कंट्रोल मैंने जो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, पावर कंट्रोल करता है और BTS मैनेजमेंट करता है। कौन से BTS को कब स्विच करना है इसके पास सब रहता है सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, नेटवर्क एंड ये जो मिडिल वाला पार्ट था, ये वाला, ये नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम था, ये पब्लिक था, ये हम लोग। तो अब MSC होता है, इसमें जो बताया था ना मेन होता है, ये मेन समझ लो, ये मेन होता है एकदम मेन, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और कॉल राउटिंग, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, कब रिचार्ज किया, क्या है क्या नहीं, सब बिल रखता है, मतलब सब इन्फॉर्मेशन रखता है। GSM नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करता है ना। इंटरनल मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करता है, एक्सटर्नल मतलब कि इधर से भी जो है इससे भी कनेक्ट करके रखता है, एक्सटर्नल से भी। और हैंड ओवर करवाता है, हाँ मतलब कि यहाँ से यहाँ गए आप, यहाँ से यहाँ, तो हैंड ओवर भी कराएगा यहाँ से यहाँ डेटा, ठीक है। HLR बता दिए, HLR होम रजिस्टर लोकेशन, मतलब होम लोकेशन रजिस्टर, HLR, ठीक। अब ये मोबाइल नंबर को स्टोर करके रखेगा, करेंट लोकेशन को रखेगा, परमानेंट लोकेशन को, और ये करेंट लोकेशन ये रखता है VLR, है ना। और सर्विसेज मतलब सर्विस प्रोफाइल को भी रखता है, आपके प्रोफाइल जैसे आपने आधार कार्ड से लिंक करवाया तो ये सब आपका डिटेल रखा हुआ है। अब ऑथेंटिकेशन सेंटर जो होता है, ये यूजर के ऑथेंटिकेशन को चेक करता है, इनक्रिप्शन की जनरेट करता है। इनक्रिप्शन के लिए की होता है जो यूजर 1 के पास और जो है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के पास सेम की होगा, तभी कोड इनक्रिप्ट होगा, बीच में कहीं इनक्रिप्ट नहीं हो सकता। ये हो गया। अब OMC है, मैं जैसे बताया था मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, बताया था मेंटेनेंस सेंटर एंड मॉनिटरिंग, ये सेंटर है जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग, इसके पास भी सब डेटा रहता है। अब ये PSTN है, पब्लिक स्विच टेलीफोनी नेटवर्क। अब ये नॉर्मल लैंडलाइन प्लस टेलीफोन नेटवर्क को ये जाता है डेटा, जो बताया इधर वाला सेक्शन था, ये मिडिल वाला इधर, ये इधर पब्लिक वाला था, इसमें यूज होता है। ये होम वायर फोन जो होता था उसमें यूज होता था, बताया था लैंडलाइन वाले में। तो ISDN जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये हो गया। और डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करता है वॉइस, डेटा, वीडियो को। अब एक बार फिर से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, वो आर्किटेक्चर देख लेते हैं एक बार, आर्किटेक्चर यहीं पर देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर BTS था, यहाँ MS था, यहाँ सा MSC था, यहाँ ये मेंटेनेंस सेंटर था, और HLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर AUC था, और यहाँ पर ISDN PSTN ये था, और ये सब कनेक्ट थे आपस में, ठीक है। ये बेसिक, आप इतना बना देंगे तो फिर भी बहुत एक्सप्लेन कर देंगे इतना। अब आ जाते हैं एज टेक्नोलॉजी। एज टेक्नोलॉजी आता है अंतर्गत 2G, मतलब 2G में भी आता है, 3G में आता है। जब आप फिजिकल समझिए, जैसे आप मोबाइल चलाते थे तो टावर आता था, यहाँ टावर
यहाँ पहले कम है ना, जैसे आता था तो जब ये वाला पॉइंट पकड़ता था तो ई लिख के आता था, ये एज आता था। एज जो है ये 2.8 या 7.5 या 2.8 जी कह सकते हैं। ये जो है ये डेटा बहुत फास्ट प्रोवाइड करता था। तो 3G में कभी कभी ई पकड़ता था तो ये डेटा प्रोवाइड करता था, ई फास्ट एज टेक्नोलॉजी। ये इन्हांस डेटा रेट, देखो लिखा भी है, इन्हांस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन एज 2.75G। ये है 8PS के फेस शिफ्ट किंग मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करता था ये। फेस शिफ्ट किंग वो भी 8 वाला, ठीक। अब 100 से लेके 200 kbps तक इसका स्पीड था डेटा का, है ना। और GSM कंपैटिबल था, मतलब GSM के साथ कंपैटिबल था, है ना। और नो मेजर हार्डवेयर चेंजेस, और हार्डवेयर में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करना था, ये कंपैटिबल था GSM के साथ। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ये पैकेट स्विच नेटवर्क था जो पैकेट में क्या मतलब कि जैसे देखिए ये है डेटा ना, इसमें इधर इधर जो है आपका वो लगा रहेगा, मेन डेटा बीच में रहेगा, इधर उधर जो रहता है ये सिक्योरिटी के लिए लगा होता है, जो हाँ जो एरर चेक करेगा, डेटा में एरर तो नहीं है, डेटा लॉस हो जाएगा तो इससे पता चलता है। बीच में हम लोग का जैसे 8 बिट का है तो 2-3 बिट ही डेटा रहता है, और आसपास जो रहता है ये सब, ये आगे पीछे ये दोनों वो सब रहते हैं अपना देखने की, एरर चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है। मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करता था, है ना। मल्टीमीडिया तो करेगा ही जब डेटा प्रोवाइड करता है, तो डेटा के अंदर मल्टीमीडिया आता है। ईमेल भी प्रोवाइड करता था, ठीक है। अब सिग्नल प्रोसेसिंग एंड GSM ऑपरेशन फ्रॉम स्पीच इनपुट टू स्पीच आउटपुट डायग्राम। अब इसका मतलब समझो, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग डेटा मतलब कि एक जगह से हम लोग माइक के थ्रू डेटा को स्पीच को भेजना है ना। सिग्नल प्रोसेसिंग ऑफ GSM ऑपरेशन फ्रॉम स्पीच इनपुट टू स्पीच आउटपुट, है ना। यहाँ से हम लोग स्पीच भेजेंगे माइक के थ्रू, है ना, माइक्रोफोन के थ्रू, और ये जो होता है यहाँ हम लोग को स्पीकर के थ्रू आउटपुट मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ कुछ बीच में प्रोसेस होता है, तो मोटा प्रोसेस पहले हम बता दे रहे हैं इसको बताने से पहले ये कि सबसे पहले आपका जो है ये होगा, इसको पहले एम्पलीफाई करेंगे, इसमें से फिल्टर लगा के नॉइस हटाएंगे, फिर इसको इनक्रिप्शन करेंगे, इनक्रिप्शन करने के बाद मॉड्यूलेशन करेंगे। पहले डिजिटल बनाएंगे, डेटा एनालॉग है, फिर इनक्रिप्शन करेंगे, फिर मॉड्यूलेशन करेंगे, फिर इसको ये ट्रांसमिट करेंगे, फिर उसके बाद डीमॉड्यूलेशन, सेम प्रोसेस होगा, जैसे मॉड्यूलेशन तो डीमॉड्यूलेशन, इनक्रिप्शन तो डिक्रिप्शन, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, फिर यहाँ पर जैसे ये जो करते थे डिकोडिंग करते थे, या हम लोग जो है एनालॉग में फिर बनाते थे, फिर एम्पलीफायर के थ्रू या फिल्टर लगा के फिर स्पीकर में आउटपुट देते थे। अब आप देखिए माइक और स्पीकर दोनों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। माइक क्या होता है, ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, जो ये वॉइस के वेरिएशन को इलेक्ट्रिक वेरिएशन में बदलता है, और प्रोपोर्शनल होता है। जितना इंटेंसिटी हम लोग की वॉइस की रहेगी उतना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी, है ना। बहुत सारे हम लोग पढ़े हैं, जैसे कैपेसिटिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, जैसे याद होगा। ये देखिए यहाँ ऐसे था, ये यहाँ पर स्ट्राइक करता था, ये होता था, ये जो था कंडेंसर माइक्रोफोन होता था, और भी ज़्यादा कैपेसिटर मतलब था, बहुत सारे माइक्रोफोन है। अब स्पीकर है, स्पीकर भी क्या है, ट्रांसड्यूसर है, जो इलेक्ट्रिकल को ये फिजिकल मतलब वॉइस बदल देगा, है देखिए, है ना। अब ये भी बता सकते हैं ट्रांसड्यूसर है, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। अब स्पीच कोडिंग, क्योंकि पेपर में इतना याद आता नहीं है, लेकिन जो पॉइंट आए वही लिख देना है ना, क्योंकि सब कुछ तो आएगा नहीं। स्पीच कोडिंग, पहले स्पीच को कोडिंग करते हैं, फिर चैनल कोडिंग करते हैं, ठीक, फिर इंटरलीविंग करते हैं, फिर इनक्रिप्शन करते हैं, भेजने से मॉड्यूलेशन से पहले इनक्रिप्शन करते हैं। जैसे बताए ना कि कोड में इनक्रिप्ट कर देते हैं, हम लोग को व्हाट्सएप में भी लिख के आता है इंड टू इनक्रिप्टेड, मतलब इस इंड से इस इंड तक, इस इंड से इस इंड तक इनक्रिप्टेड है, बीच में किसी को नहीं पता क्या है, बस हो रहा है डेटा ट्रांसमिट। अब फिर मॉड्यूलेशन होता था। अब इसका सेम अपोजिट प्रोसेस होता था, ये रेडियो चैनल के थ्रू होता है, जैसे वॉइस में हम लोग टावर थ्रू करते हैं या कैसे भी करते हैं, है ना।
अब जो है ये मॉड्यूलेशन के अपोजिट डीमॉड्यूलेशन। फिर एक आपको याद करना है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इंटरलीविंग, डी इंटरलीविंग, और चैनल कोडिंग, चैनल डी कोडिंग, ये स्पीच कोडिंग, स्पीच डी कोडिंग, ये स्पीकर से लगा के आउटपुट आ गया। ठीक है, ये हो गया पूरा। ये मतलब स्पीच से स्पीच, स्पीच टू स्पीच, इनपुट आउटपुट विद डायग्राम, ये हो गया पूरा। अब देखिए यहाँ माइक तो हो ही गया, माइक के बारे में सब जानते ही हैं, माइक्रोफोन है ना, बता दिए। स्पीच कोडिंग, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन बताए ना, पहले सबसे पहले एनालॉग से डिजिटल पहले बदलेंगे, क्योंकि डिजिटल प्रोसेसिंग बहुत आसान होता है, और डिजिटल प्रोसेसिंग में हम लोग एरर को भी आसानी से हटा सकते हैं। अब वो कोडर वॉइस प्लस कोडर, जो वॉइस को कोडिंग में बदल देता है। LTP वो कोडर ज़्यादातर यूज होता है ना, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टर, है ना, LTP होता है। अब बिट रेट जो होता है 3 kbps तक होता है इसका। ठीक है, अब वो कोडर क्या होता है, जैसे कि एक हम लोग जैसे वॉइस भेज रहे हैं, इसको कोडिंग में बदल देगा, कोड में बदल देगा। अब इसके भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि वो सेपिस्ट्रम होता है, वॉइस एक्साइटेड होता है, और 2 और भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। चैनल कोडिंग बात करते हैं, चैनल कोडिंग है, चैनल कोडिंग, चैनल को मतलब कि कोडिंग करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट एडिशन फॉर प्रोटेक्शन, है ना, जैसे बताए थे इसमें, ये एक्स्ट्रा बिट लगा दिए प्रोटेक्शन के लिए, बीच में हमारा डेटा है, यहाँ एक्स्ट्रा बिट लगा दिए। ठीक है, अब ब्लॉक मतलब कोडिंग करते हैं, ब्लॉक कोडिंग का यूज़ करते हैं, कन्वोल्यूशन कोडिंग का यूज़ करते हैं। कन्वोल्यूशन कोडिंग पिछले सेमेस्टर में था ना, कन्वोल्यूशन कोडिंग यूज करते हैं। इंटरलीविंग क्या होता है ये देखते हैं, बिट्स को टाइम पर स्प्रेड कर दिया जाता है ना, बिट्स को टाइम पर स्प्रेड किया जाता है, फैला दिया जाता है। ठीक है, और ब्रस्ट एरर का इफेक्ट कम होता है, जो ब्रस्ट एरर आ जाता है उसका एरर कम हो जाता है। एक जगह एरर हो तो पूरा डेटा ना खराब हो, जैसे एक जगह अगर एरर हो, इसलिए इंटरलीविंग का यूज करते हैं। अब इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन देखते हैं। इंक्रिप्शन तो बताया ही थे, जैसे यहाँ इंक्रिप्शन हो गया। ये एल्गोरिथ्म A5 का यूज करता है, प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम अनऑथराइज्ड लिसनिंग। कोई अनऑथराइज सुन रहा है उसे प्रोटेक्शन करेगा, है ना, कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये इनक्रिप्ट हो गया कोड। अब मॉड्यूलेशन तो सब लोग मॉड्यूलेशन तो पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से। मॉड्यूलेशन क्या है, डिजिटल बिट इनटू RF, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदलता है। और ये गौसियन जो है, ये मिनिमम शिफ्ट कीइंग का यूज करता है, GMSK, गौसियन मल्टीपल, ये मिनिमम शिफ्ट कीइंग इसका। ठीक है, या AI इंटरफेस कैसे, AI इंटरफेस जैसे कि रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसमिट करता है, और ट्रेवल थ्रू BTS। ठीक है, BTS थ्रू ट्रेवल करता है। डीमॉड्यूलेशन, अब डीमॉड्यूलेशन तो सब लोग जानते हैं, जैसे मॉड्यूलेशन का अपोजिट होता है, सबसे पहले लाते हैं, फिर इसके बाद LPF लगाते हैं, फिर जिस प्रकार का है उसके कारण से यहाँ पर अगर कोहेरेंट है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मॉड्यूलेटर में, है ना, फिर यहाँ पर करके, है ना, फिर ले लेंगे आउटपुट। फिर ये डिक्रिप्शन, मतलब जो इंक्रिप्शन किए थे उसका अपोजिट डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे। इनक्रिप्ट डेटा को इनटू ओरिजिनल फॉर्म में लाता है ना, जो ओरिजिनल डेटा भेजे थे हम लोग फिर ओरिजिनल में लाए। डी इंटरलीवर क्या करता है, बिट्स को ओरिजिनल ऑर्डर में वापस लाया जाता है। ठीक है, और ओरिजिनल ऑर्डर में वापस लाया जाता है। चैनल डी कोडिंग, चैनल जो हम लोग कोडिंग किए थे उसका डी कोडिंग करेगा। अब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में होता है ना, और एडेड रिडंडेंट बिट रिमूव, जो रिडंडेंट बिट को हम लोग यूज किए थे। अब रिडंडेंट क्या होगा, रिडंडेंट यूज करने की जरूरत क्या था, क्योंकि जब रिडंडेंट यूज करते हैं तो कुछ बिट होते हैं जो एरर बताने के योग मतलब काम आते हैं, तो इसलिए रिडंडेंट बिट जो हम लोग यूज किए थे उसको रिमूव करता है। स्पीच डिकोडिंग करता है, डिजिटल डेटा को स्पीच सिग्नल में फिर बदलता है। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग GSM देख लिए, और GSM से मतलब कैसे डेटा स्पीच से स्पीच हम लोग करते हैं, है ना, जैसे एक माइक्रोफोन से बोले दूसरे फोन में स्पीकर कैसे सुनाता है, ये बेस का प्रोसेस हो गया। अब फिर ठीक है, अब देखते हैं GSM और उसके मतलब GPRS, ग्लोबल सिस्टम फॉर
ये जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और ये है आर्किटेक्चर उसका देखेंगे। ठीक है। जीपीआरएस क्या था? जीएसएम का पैकेट स्विच डेटा अपग्रेड था, 2.5G है। अच्छा। ऑलवे ऑन इंटरनेट, ईमेल, एमएमएस जैसे सर्विस प्रोवाइड करता था। ठीक है। अब इसका देखो ये है, ये अब एक आपको पिक्चर याद है, इसमें ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मोबाइल स्टेशन था, है ना, मोबाइल स्टेशन, जैसे मोबाइल स्टेशन या कार भी हो सकता है, जो भी हो, जैसे कोई आदमी मूव भी कर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल स्टेशन है। बीएसएस है, और ये एमएससी है, ये वीएलआर है, विजिटर लोकेशन लोकेशन, एसएलआर है ना। फिर जी, ये जीजीएसएन है, और ये एसजीएसएन है ना। अब जी जो ये होता है, फिर पीडीएन जो है पब्लिक डेटा नेटवर्क से ही कनेक्ट होता है। ये अदर नेटवर्क से भी जी 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 मतलब जीजीएसएन से कनेक्ट होता है। ये याद करने वाला है ना, बस 4-5 ब्लॉक है याद करने का। अब ये ऊपर जो डॉट से दिखाया है वो सिग्नलिंग इंटरफेरेंस को दिखाया गया है, और जो है सिग्नलिंग एंड डेटा ट्रांसफर इंटरफेरेंस को दिखाया गया है, जो ये है, ये कंटिन्यूअस लाइंस। जीपीआरएस कुड ऑफर डेटा रेट अप टू 115 केबीपीएस, है ना, 115 केबीपीएस को करता था, ऑफर करता था। ये मोबाइल प्लस सिम जो होता था, इसमें होता था। सिम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये भी एक हमारा क्या है, सिम भी एक प्रकार की मेमोरी ही है, जो बेसिक स्टोरेज करके रखता है। जैसे नंबर हम लोग सेव करते हैं, सिम के अंदर ही तो रहता है। ये भी एक अब इसको देखो, देखो सिम कैसा होता है, ये है, इसमें ढेर सारा ऐसा जैसे होता है, पीतल जैसा कुछ लगा होता है। यहाँ पर सप्लाई भी देते हैं, सप्लाई देना पड़ता है सिम को, सप्लाई देते हैं, फिर यहाँ डेटा रीड करते हैं, है ना। 4-6 पॉइंट होता है इसमें, सप्लाई भी देते हैं, डेटा रीड भी करते हैं, मेमोरी कार्ड की तरह होता है ये भी। अब ये जो एक ये जीजीएसएन था, एक एसएस मतलब एसजीएसएन था, उसके बारे में देखते हैं। सर्विस जीपीआरएस सपोर्ट नोड था, और गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड था। ठीक है। अब हार्ट ऑफ पैकेट कोड का हार्ट था, मोबिलिटी मैनेजमेंट को ये करता था, मोबिलिटी मैनेजमेंट करता था। पैकेट राउटिंग मोबाइल मोबाइल स्टेशन से जीजीएसएन तक मिलाता था। और गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड क्या था? ये गेटवे ऑफ इंटरनेट था, इंटरनेट का गेटवे था। जीपीआरएस नेटवर्क को एक्सटर्नल डेटा नेटवर्क से कनेक्ट करता है ना। जीपीआरएस को एक्सटर्नल डेटा नेटवर्क से कनेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर मालूम ये है, जीपीआरएस है, एक्सटर्नल जो डेटा नेटवर्क है उससे कनेक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब पैकेट फिल्टरिंग एंड राउटिंग, है ना, पैकेट को फिल्टरिंग करेगा और राउटिंग करेगा, ये प्रोसेस है, इसका काम है। ये पैकेट डेटा नेटवर्क एक्सटर्नल डेटा नेटवर्क होता है, जहां पैकेट स्विच डेटा फ्लो करता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीचर ऑफ सीडीएम में मोबाइल स्टैंडर्ड। जो सीडीएम में मोबाइल स्टैंडर्ड था, उसके कुछ फीचर। सबसे पहले सीडीएम में हम लोग कहें तो क्या होता है, पहले देखते हैं सीडीएम में के बारे में देखते हैं। ये देखो सीडीएम में कैसे काम करता है। इधर इधर कर सकते हैं हम लोग टाइम, इधर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। तो देखो जो सबसे पहले मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था, वो टीडीएम में कैसे था। देखो यहाँ ये टाइम मतलब टाइम को कुछ कुछ स्लॉट में बांट करता था टीडीएम में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये है। और ये बीच में जो था, ये गार्ड बैंड था, जो इसका मतलब गार्ड मैंने जानते हैं, सुरक्षा करने वाला, तो सुरक्षा करता था, इसके बीच में था गैप था थोड़ा। और ये देखो कुछ टाइम में बांटा है, कुछ टाइम के लिए ये इस स्लॉट को एक्सेस करता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो कोई भी हो सकती है ना, फ्रीक्वेंसी से कोई भी हो सकती है, लेकिन जो है टाइम जो था स्लॉट में बटा था। फिर यहाँ टाइम स्लॉट में बटा है ना, फिर यहाँ टाइम स्लॉट, मतलब टाइम स्लॉट को ये शेयर करता था, टीडीएम में था ये, है ना। अब एफडीएम में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स, वो एफडीएम में ये टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी को स्लॉट में बांटेगा,
ये फिगर बहुत इफेक्टिव है, इसको बना सकते, बहुत इजी भी है, इफेक्टिव काम करेगा। ये टाइम स्लॉट में नहीं बांटेगा, ये पूरे टाइम के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड को दे देगा, एक यूजर एक यूजर एक यूजर, है ना, ये होता था। अब ये जो टीडीएम में था वो 1G में था, एफडीएम जो एफडीएम में था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये जो था 2G में था। सीडीएम में कह सकते हो ये IS-95 में आ गया, है ना, और वो 2000 में भी आ गया, जो है वो था ना, उसमें आ गया। अब देखो आ गया, अब मेन आ गया सीडीएम में, टाइम था फ्रीक्वेंसी था, टाइम था फ्रीक्वेंसी था। सीडीएम में का सबसे खास बात यह है कि ये टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहता था। अच्छा, हाँ, अब देखो सेम टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, कोड बस शेयर करता था। मतलब ना देखो, कोड डिवीजन, इसका कोड मान लो कुछ है, इसका कोड कुछ है, तो कोड अगर किसी को नहीं पता तो एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इससे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। अच्छा, हाँ समझो, इससे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इसमें हुआ क्या कि टाइम, कोई भी टाइम पे कोई भी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम भी हो सकती है, लेकिन ये है कोड अलग अलग रहेगा। जब कोड अलग अलग है तो कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। हो गया, ये सीडीएम में है ये, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं और भी ऐसे, ठीक है। ये कोड अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग कोड है। और जो है स्पीड स्पेक्ट्रम का यूज होता था। स्पीड स्पेक्ट्रम का बता दे कैसे था। पहले यहाँ पर डेटा आएगा, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूलेटर रहेगा, मॉड्यूलेटर में यहाँ पर हम पीएन सीक्वेंस भेजते हैं, फिर यहाँ पे जो है डीमॉड्यूलेशन रहेगा, फिर यहाँ पीएन सीक्वेंस भेजते हैं, फिर यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन करके एलपीएफ लगा के हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। ये तो हो गया, स्पीड स्पेक्ट्रम बता दिए थोड़ा शॉर्ट में कैसे होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक पे, ये काम करता था। अब इसमें स्पीड स्पेक्ट्रम क्या रहता है कि ये जो होता है, ये अगर डेटा भेजा हम लोगों ने, ये बैंडविड्थ थी। अब लेकिन जब इसमें हम लोग कोड मिक्सिंग कर रहे हैं तो इसकी बैंडविड्थ बढ़ गई। बैंडविड्थ माने क्या, फ्रीक्वेंसी, है ना, एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी तो होता है बैंडविड्थ। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बढ़ गया, और इससे क्या हुआ, सिक्योरिटी भी बढ़ गई स्पीड स्पेक्ट्रम से। डेटा को वाइड बैंड में स्प्रेड किया जाता है, और पीएन सीक्वेंस स्यूडो नॉइस कोड यूज होता है, ठीक है। लेस इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस कम होता है। जब भाई कोड ही अलग अलग है तो इंटरफेरेंस कहाँ से होगा। अब पास पास की फ्रीक्वेंसी होंगी तो फ्रीक्वेंसी में होता है। अभी कभी किसी एम्पलीफायर में आप मोबाइल पास में रखते हैं, जहाँ उसके जैक के पास, तो देखते होंगे हमिंग का साउंड आता है। और कभी कभी आपने होम थिएटर में या किसी में देखा होगा कि जब कोई कटर मशीन चलाता है, जो कोई अदर सेंसिटिव चीज चलाता है ना, तो कभी कभी होम थिएटर में हमिंग जैसा आता है, उसका जैसे नॉइस, कटर मशीन अलग चल रहा है लेकिन सेम पे कर रहा है, सेम सेम इलेक्ट्रिसिटी पे वो भी काम कर रहा है, वो भी, तो हमिंग आता है थोड़ा बहुत, तो इंटरफेरेंस आ जाता है ना। दो तार अगर लाएं तो दो तार के बीच में थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस आ जाता है। इसीलिए देखते हो वाईफाई वाला जो केबल होता है ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड माने क्या, एक में जैसे ट्विस्ट किया होता है। ट्विस्ट से क्या होता है, इसका इंटरफेरेंस मिला के जीरो कर देता है, मतलब इक्वल कर देता है ना। ये हो गया, इंटरफेरेंस भी कम रहता है, लेस इंटरफेरेंस। सम फ्रीक्वेंसी रीयूज, सेम फ्रीक्वेंसी रीयूज, सम नहीं सेम। जब सेम फ्रीक्वेंसी को रीयूज करता है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये क्या था, ये सेल था पास पास में था, मतलब दूर, ये और ये थोड़ा बीच वाला सेल जो रहे इससे दूर रहे, तो सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते थे। सेम फ्रीक्वेंसी रीयूज से क्या होता है कि पावर बढ़ जाती है तुरंत, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो हम अब कितना फ्रीक्वेंसी एलोकेट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, हर सेल में सेम फ्रीक्वेंसी यूज होता है, बता ही दिए थे उसमें फिगर में भी। और सॉफ्ट हैंड ओवर था। सॉफ्ट हैंड ओवर का मतलब कि अगर हम लोग एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं बीटीएस कवरेज में, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, सीमलेस होता था, एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी थी। और मोबाइल एक साथ एक से अधिक बेस स्टेशन कनेक्टेड रह सकता है इसमें। लेस कॉल ड्रॉप, जब एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांसफर हो जाएगा तो कॉल ड्रॉप नहीं होगा। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत वो रूरल एरिया में जाए जहाँ खेत वगैरह ज्यादा है, तो वहाँ बीटीएस का कवरेज ज्यादा नहीं कर पाता है ना, तो कभी कभी कॉल ड्रॉप भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा दूर हम लोग जाते हैं तो कॉल फिर से आ जाता, मतलब फिर से मिलाते हैं तो आ जाता है, तो वही कॉल ड्रॉप हो जाता है अगर बीटीएस कवरेज में ना आए या सही से हैंड ओवर ना कर पाए।
इसकी कैपेसिटी बताया था ना, फ्रीक्वेंसी यूज से कैपेसिटी, अगर फ्रीक्वेंसी यूज आ गया तो मतलब कैपेसिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। मोर यूजर सपोर्ट करता था, बेटर वॉइस क्वालिटी था, रेक रिसीवर का यूज होता था। मल्टीपाथ का फायदा, रेक रिसीवर क्या होता है कि जैसे मल्टीपाथ होता है उसका फायदा उठा के ये रिसीव मतलब रिसीवर पे फिर से डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करता है, रेक रिसीवर है। आगे अब देखते हैं, ये हाई सिक्योरिटी बता दिए क्योंकि कोड है ना, और लेस इंटरफेरेंस है ना, ड्यू टू कोड, कोड के थ्रू इंटरफेरेंस कम था। ये IMT 2000 और IS 95, इंटरिम स्टैंडर्ड 95 और UMTS, ये था। ये क्वेश्चन है, ये सब 3G के स्टैंडर्ड है। नहीं ये क्वेश्चन है कि ये इसको डिस्क्राइब करो। हाँ ये देखो IS 95 जो है ना, ये इंटरनेट बेसिक प्रोवाइड करता है, इसमें भी CDM में थोड़ा यूज होता है। ये सब 2G और 3G के बीच के हैं ये सब। हाँ ये तो कह सकते हो 3G है। IS 95 इंटरिम स्टैंडर्ड 95, ये 2G है। और IS 95 एक 2G CDM में बेस्ड डिजिटल सेलुलर मोबाइल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसके CDM में 1 भी कहते हैं, CDM में 1 भी कहते हैं इसे, IS 95 को। इसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने डेवलप किया था। ये हो गया। CDM में डिफरेंट डिफरेंट PN कोड यूज होता था, अभी IS 95 में CDM में यूज होता था। फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ था, चैनल बैंडविड्थ जो 1.25 मेगाहर्ट्ज था। मॉड्यूलेशन जो कैसा सपोर्ट करता था, QPSK और BPSK। और डुप्लेक्सिंग क्या, फुल डुप्लेक्स डुप्लेक्सिंग था। और सॉफ्ट हैंडओवर था। सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ गई थी स्प्रेड स्पेक्ट्रम से और इंक्रिप्शन की वजह से, ठीक है। ये हो गया IS 95, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। और UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, कहीं लिखा है इसका, वो नहीं लिखा, चलो। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है UMTS था। अब 3G था, मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, 3G मोबाइल है ना, 3G में होता था। GSM का एडवांस वर्जन है, GSM का एडवांस वर्जन है। हाई स्पीड डेटा को एक्सेस करने में और मल्टीमीडिया सर्विसेज में इसका यूज होता था। नोट GPRS एज 2.5G बताया था, जैसे GPRS एज 2.75G है ना, तो ये था। अब UMTS 3G था, ये तो बता ही दिए थे, है ना। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होता है, वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये था। चैनल बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज का था, है ना, UMTS में। और स्विचिंग करता था बोथ, सर्किट स्विचिंग भी और पैकेट स्विचिंग भी, दोनों स्विचिंग सपोर्ट करता था। हम कह सकते हैं कि जैसे सर्किट स्विचिंग बेसिकली वॉइस के लिए होता है और पैकेट स्विचिंग बेसिकली डेटा के लिए होता है, कह सकते हैं, है ना। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों कर सकता है। फीचर क्या था, ये डाउनलिंक करता था, डाउनलिंक जो है 384 KB से लेकर के 2 MBPS तक था। और अपलिंक, डाउनलिंक मैंने जो टावर से हम लोग रिसीव करते हैं, डाउनलिंक अपलिंक जो टावर पे करते हैं, 128 से लेके 384 KBPS। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं इसमें, तो हमेशा जो है ये अपलिंक वाला हमेशा कम होता है, हमेशा, चाहे आज तक जितना भी स्टैंडर्ड है सब में अपलिंक कम ही रहता है और डाउनलिंक ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कभी आ भी जाए तो पहचान सकते हैं अपलिंक डाउनलिंक। और हाई डेटा रेट था। अब अगर इसमें 2 MBPS तक जा रहा है तो उस समय में जब ये था 3G था कितना जा रहा था, 2 MBPS बहुत था, है ना, उसके कारण। अब मल्टीमीडिया सपोर्ट करता था, मल्टीमीडिया सपोर्ट करता था, ठीक। वीडियो कॉलिंग, मल्टीमीडिया तो वीडियो कॉलिंग तो होगा, डेटा भी होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग भी, थोड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग था लेकिन लेटेंसी था थोड़ा। इंटरनेट ब्राउजिंग था, ईमेल था, MMS था, ये सब को सपोर्ट करता था, ठीक। अब ग्लोबल रोमिंग, ग्लोबल रोमिंग को सपोर्ट करता था, रोमिंग बता ही दिए हैं, तो ग्लोबल रोमिंग को सपोर्ट करता था। इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता था। बेटर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन जो है बढ़िया देता था, है ना। और स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन,
इंक्रिप्शन तो बताए हैं, इंक्रिप्शन स्ट्रांग था, है ना। अब आ जाते हैं WLL। आज तक तो इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है आगे। तो वायरलेस लोकल लूप, ठीक। और जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है ये WLL, वायरलेस लोकल लूप, है ना। और यूजर को लोकल एक्सचेंज या PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोनी नेटवर्क से रेडियो लिंक के थ्रू कनेक्ट करता है ना। यूजर को लोकल एक्सचेंज या PSTN से रेडियो लिंक के थ्रू कनेक्ट करता था, है ना। रेडियो लिंक के थ्रू कनेक्ट करता था PSTN से, ठीक। ये क्लियर हो गया ना। अब आ गया लोकल लूप, है ना। लोकल लूप क्या था? लोकल एक्सचेंज के लिए था। लोकल एक्सचेंज से सब्सक्राइबर के बीच का कनेक्शन था। और नॉर्मली ये कॉपर वायर से होता है, लेकिन WL में वायरलेस होता है। पहले तो जैसे कि लैंडलाइन में था, है ना, लेकिन अब इसमें वायरलेस होता था WL में। अच्छा। वायरलेस लोकल लूप नाम ही है, वायरलेस तो वायरलेस इसमें होता था। पहले जो होता है वो वायर का कॉपर वायर यूज होता है। यूज कहाँ होता है? यूज होता है रूरल रूरल रिमोट एरियाज में। रिमोट एरिया में जो दूर की एरिया है, जहाँ केबल बिछाना कॉस्टली हो जाए वहां, और फास्ट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन इसका फास्ट होता है। अब WL का एक बेसिक सा डायग्राम बना देंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये है, ये इंडोर है, ये आउटडोर है। यहाँ पर एक टावर लगा है, WL कनेक्शन होता था दो टावर के बीच में, ये होम, ठीक है। ये हो गया, इतना टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। बस दो तीन टॉपिक और। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वही टॉपिक लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक मिसिंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन देखो, जैसे बताए थे हम ना, है ना, चैप्टर 5 बताए थे। ये 4G बेस्ड है, और वॉइस के लिए वो LT यूज किया गया, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो वॉइस को थोड़ा और इम्प्रूव करता था वॉइस के लिए। एक 4G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो हाई स्पीड लो लेटेंसी, एकदम भी लो लेटेंसी नहीं था, लेकिन 10 मिलीसेकेंड या 20 मिलीसेकेंड इतना देता था। और जो 5G आ गया वो तो 1 मिलीसेकेंड तक देता था पिंग। तो बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता था, है ना। क्वालिटी था सर्विस में, प्रोवाइड करता था। अब ये एवोल्यूशन पाथ, जैसे एवोल्यूशन पाथ को कैसे एवोल्यूशन हुआ आज तक वो बता रहा है। तो GSM पहले आया, GSM से GPRS आया, 2.5G आया, फिर एज आया 2.75G, है, फिर UMTS आया 3G में, फिर LTE आ गया 4G में। इसके बीच में भी कुछ कुछ आया था, जैसे IS इंटरम स्टैंडर्ड 95 वो था। बेसिक बेसिक मतलब ये था, ये क्या था, 1G 2G, ये भी 2G शायद था, ये 2.5G, ठीक है। और हाई डेटा स्पीड हाई था, 50 से लेके 100 MBPS, है ना। 50 MBPS से लेके 100 MBPS तक डेटा था। अब लो लेटेंसी था, बताया ना, देखो 10 मिलीसेकंड से लेके 20 मिलीसेकंड तक लो लेटेंसी था। यहाँ गया, है ना। रियल टाइम सर्विस, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग, लेकिन अभी देखो इसमें वो नहीं आया, लो लेटेंसी था इसमें, कोई भी हम लोग अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे सर्जरी डॉक्टर आजकल करते हैं 5G में, वैसा नहीं था। और जो वायरलेस व्हीकल है, ऑटोमोटिव व्हीकल, वो भी नहीं चलता था, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पिंग है इसमें ना, डिले हो सकता है, दिक्कत हो जाएगा। तो ऑल IP बेस्ड नेटवर्क है ये, है ना, ऑल इंटरनेट प्रोटोकॉल IP बेस्ड नेटवर्क है। अब वॉइस भी पैकेट फॉर्म में, वोल्टी देखो बताया ना, वॉइस भी पैकेट फॉर्म में ज्यादा था। तभी हम लोग जब 4G में लगाते हैं कॉल तो ज्यादा नेट चलता है, पैकेट, क्योंकि पैकेट पहले वॉइस को ज्यादा प्रीफर करता है, कोई भी नेटवर्क रहे। 1.4 से लेके 20 मेगाहर्ट्ज चैनल बैंडविड्थ रहता है। इफिशियंट स्पेक्ट्रम यूज होता है, स्पेक्ट्रम का एकदम इफिशियंटली यूज करता है, ठीक है। अब आ गया मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग कौन कौन से यूज होता था? मल्टीप्लेक्सिंग देखो, ये, हाँ, ये डाउनलिंक के लिए OFDM था, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। और अपलिंक के लिए सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल। सिंगल कैरियर पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। सिंगल कैरियर में क्या होता है, पावर रिसीविंग होती है, सिंगल कैरियर रहता है ना, पढ़ाए थे। मीमो मीमो बताया थे,
इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जैसे कि अगर यहाँ पर डेटा में भेजना है 100 MB PS की स्पीड से, है ना, तो ये देखो ढेर सारे में स्प्लिट कर देगा, ढेर सारे में। अब देखो अगर 1 2 3 4 5 बार दिया तो 5 से इधर भाग दोगे, कितना आया? 20 आ गया। तो अब एक को केवल 20 MB देना है, 20 MBPS, 20 MBPS, 20 ऐसे 20 देगा। और मल्टीपल इनपुट हो गया, मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट। ये इसको भी दे सकता है, इसको भी, सबको दे सकता है, सब आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 MBPS की स्पीड, अब देखो डेटा 100 MBPS पहुंच रहा है आउटपुट पे, ये सब मिला के, लेकिन अलग अलग पाथ के थ्रू, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का यूज करके। ये होता है मीमो का बहुत फायदा, बहुत बड़ा एडवांटेज है। हो गया देखो। अब देखते हैं अगला, बेटर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, है ना। बेटर स्पेक्ट्रल इफिशियंसी, स्पेक्ट्रल इफिशियंसी बताया था, बहुत बढ़िया से यूज करता था, है। सेम बैंडविड्थ पे मोर डेटा प्रोवाइड करता था, ठीक। अब ये बैकवर्ड कंपेबिलिटी माने ये होता है कि पिछले वाले टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल था, पिछले वाले टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम लोग डेवलप कर सकते थे। जैसे एनजीएन है, एनजीएन के ऊपर कोई भी तुम आज कर दो, है ना, डेवलपमेंट, कोई बात नहीं, एनजीएन है जैसे बताए थे। और जीएसएम के ऊपर भी था, यूएमटीएस के साथ इंटरवर्किंग था, माने इसका भी कुछ कंपोनेंट हम लोग यूज कर लिया करते थे। आर्किटेक्चर कैसे होता है? यूई होता है, यूजर इक्विपमेंट, फिर ई नोड बी होता है ना, बेसिक आर्किटेक्चर बताए हैं, बहुत बड़ा नहीं। अब ई नोड बी होता है, इवोल्यूशन नोड बी। अब ईपीसी है ना, इवॉल्व पैकेट कोर, यहाँ लिखा है इवॉल्व पैकेट कोर। फिर इंटरनेट या आईएमएस, ये होता था, ये आर्किटेक्चर होगी। ये एलटी हो गया आपका 4G। अब मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन आया नहीं है कभी, कभी आया नहीं है, लेकिन ये भी सिलेबस में लिखा है तो बता दी। मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन पिछला पूरा एक सब्जेक्ट था ना, तो इसका सबसे पहले हम लोग पढ़े सब्जेक्ट में ये टीटीसी वाला है, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, है ना। कोई भी अगर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, ये ऑर्बिट पे जैसे वो मूव करते हैं सैटेलाइट, हाँ, तो अगर वो ऑर्बिट से बाहर ना चला जाए, मतलब ऑर्बिट पे घूम रहा है कि नहीं, सब ट्रैकिंग करता है और कंट्रोल भी करता है ना, कंट्रोल भी करता है। अगर मान लो कि ये ऑर्बिट से बाहर जा रहा है, या जिस एंगल पे मूव करना चाहिए या टिल्ट हो गया थोड़ा भी, तो वो सब कंट्रोल करता है इसका। अब मोबाइल सैटेलाइट, अब देखो मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये भी था, जैसे हम लोग टीवी है, टीवी में देखोगे यहाँ पैराबोलिक डिश लगा होता है, पैराबोलिक डिश यहाँ रन है ना, तो अब कोई एक्सीएल के थ्रू सेटअप बॉक्स में जाता है। अब ये जो है सैटेलाइट के थ्रू जाता है ये, अच्छा, हाँ, सैटेलाइट ऊपर पूरा जाता है। अब देखते हो कभी क्रिकेट आता होगा तो टीवी में डिले कम रहता है, लेकिन मोबाइल फोन में ज्यादा, है ना। डिले जैसे कि किसमें रहता है, शायद टीवी में ही कम रहता है, तो इसमें डिले थोड़ा सा कम रहता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक होता है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की यूज जैसे आज हम लोग मैप में देखते हैं, है ना, सैटेलाइट के थ्रू फोटो खींचना हुआ, एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें मोबाइल यूजर, शिप या एयरक्राफ्ट, व्हीकल, रिमोट एरिया यूजर को सैटेलाइट के थ्रू वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन मिलता है। अब शिप हो गया, शिप में कैसे तुम जोड़ दोगे, हैं? शिप समुद्र इतना बड़ा, शिप कहाँ कहाँ तुम वायर, अब देखो कोई भी कनेक्शन आज तक जितना हम लोग यूज करते हैं, कोई वायरलेस केवल बीटीएस से हमारे इतना है, और कहीं वायरलेस नहीं है। सब अंदर अंदर ओएफसी केबल गया, सब ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन सब पढ़े ही हैं, तो सब ओएफसी केबल से गया है, कहीं वायरलेस नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा सैटेलाइट, जो सबसे बड़ा, अगर हम लोग देखें कि वायरलेस क्या है, तो सबसे बड़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और हम लोग केवल बीटीएस से इतना दूर में, एक सेल के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, और अंदर अंदर सब एमएससी वगैरह सब जो है वो एफसी से कनेक्ट रहते हैं, है ना। जब टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता तब सैटेलाइट यूज होता है। सैटेलाइट में सपोर्ट क्या, स्पॉट बीम एंटीना का यूज किया जाता है, जिससे फ्रीक्वेंसी रीयूज पॉसिबल होता है ना। और सैटेलाइट में भी वो वाला यूज करते हैं, क्या डुप्लेक्सर शायद यूज करते हैं, जो एक बार वो करता भी है, रिसीव भी, ट्रांसमिट भी करता है शायद।
मोबाइल यूजर के पास स्मॉल सैटेलाइट अर्थ स्टेशन होता है जो सैटेलाइट के साथ सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव, ये सिग्नल आगे एमएससी या लोकल सेंटर में तक राउट किया जाता है। जैसे कि अब यूजर है ना, यूजर है, यहाँ डेटा हुआ तो एमएससी में जाएगा, यहाँ से भी आ सकता है, आपको डायरेक्ट का पता ना है, यहाँ से भी आ सकता है ना। जहाँ से कॉल प्रोसेसिंग और फर्दर राउटिंग होती है। ठीक, अभी टेलीमेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम में कंट्रोल में होता है। ये हो गया, समझ में आ गया ना? बस खत्म हो गया। तो ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखेंगे।